नमस्कार, मैं राहुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित में। महामाई की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को आशीषित करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही विनती है। आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा को लेकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार, अपितु मैं तो यह कहूंगा कि सदैव मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज एक ऐसी कथा को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कही या उस समय की उनकी ऐसी लीला जब वह मथुरा में थे। और यह कथा जुड़ी है कुब्जा नाम की एक स्त्री से। जैसा कि उसके नाम से ज्ञात होता है, उसके नाम से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। कुब्जा का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी स्त्री जिसकी पीठ पर कुबड़ हो, जो सीधे होकर ना चल सके, जो झुक कर चले, जो दिखने में भी सुंदर ना हो, जिसकी शारीरिक सुंदरता शून्य के समान हो। एक ऐसी स्त्री के विषय में यह कहानी है। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को करते हुए मथुरा पहुंचे और मथुरा में वह राजा कंस के राजभवन के निकट से निकल रहे थे। उस समय पर वह कुब्जा नाम की एक स्त्री आई और वह कंस के लिए प्रतिदिन, कंस की वह सेविका थी और कंस के लिए वह प्रतिदिन सुगंधित लेप लेकर जाया करती थी, सुगंधित चंदन लेकर जाया करती थी। और भगवान श्री कृष्ण ने जब कुब्जा को देखा तो स्वयं भगवान उसके निकट गए और भगवान ने उसका मार्ग जो है वह रोक लिया। भगवान ने उसका मार्ग रोका और उससे कहा कि हे सुंदर स्त्री, तुम कहाँ जा रही हो? आप समझ रहे हैं, कुब्जा एक ऐसी स्त्री थी जो बहुत ही कुरूप थी, शारीरिक सुंदरता शून्य के समान थी। वह लोगों की प्रतिदिन ताने सुनती थी, लोगों की ताड़ना सहती थी, अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करती थी। और जब वह कंस की सेवा के लिए प्रतिदिन चंदन भी लेकर जाती थी तो वह छुप कर जाया करती थी, ऐसी गलियों से होकर जाया करती थी कि कोई उसे देख ना ले, क्योंकि वह इतनी कुरूप थी, ऐसी स्त्री थी। उसकी पीठ पर कुबड़ था, वह झुक कर चलती थी तो लोग उसको ताना मारते थे। परंतु ऐसी स्त्री का सामना जब भगवान श्री कृष्ण से हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? कुब्जा को उस समय ऐसा लगा कि यह उसकी जीवन में, उसके अब तक के जीवन में सबसे तीखा व्यंग है, सबसे तीखा कह लीजिए कटाक्ष है, सबसे तीखा उसको किसी ने उल्हाना दिया है, उसकी ताड़ना की है। वही वो सुनकर स्तब्ध रह गई। वे भगवान श्री कृष्ण से कहती कि आपने मुझे सुंदर क्यों कहा? जैसे लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, आप भी मुझे कुब्जा कह लेते, मैं वो सह लेती, परंतु मुझ जैसी कुरूप स्त्री को आप कुब्जा कहकर आपको मुझे बुलाना चाहिए था। लेकिन आप मुझे जो इतनी कुरूप है, आप उसे सुंदरी कहकर बुला रहे हैं। मेरे साथियों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बार हमारी स्थिति कुब्जा के समान होती है। कुब्जा एक ऐसी स्त्री जो शारीरिक रूप से निर्बल है, जो धनवान नहीं है, निर्धन है, राजा की सेवा करती है, लेकिन कुछ उसकी अच्छी आमदनी नहीं है, दिखने में भी अच्छी नहीं है, प्रतिदिन उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, व्यक्तिगत जीवन में उसे लोगों के उल्हानों को सहना पड़ता है। लोग उसकी निर्बलता का उल्हाना उसको देते हैं, उसकी निर्बलता पर हंसते हैं। लेकिन आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण का सामना जब उससे हुआ तो भगवान ने उसकी निर्बलताओं को उजागर नहीं किया, भगवान ने उसकी कुरूपता की ओर नहीं देखा, अपितु भगवान ने उसकी भीतरी सुंदरता को देखा और भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से सुंदर ना हो, आत्मिक रूप से सुंदर ना हो, आर्थिक रूप से सुंदर ना हो, इतने संपन्न ना हो। कुब्जा के समान हमें भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत से लोगों का उल्हाना सहना पड़ता हो, बहुत सी ताड़ना सहनी पड़ती हो, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से कुब्जा का सामना हुआ तो भगवान ने उसे सुंदरी कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, कुब्जा ने जब कहा कि आप मुझे सुंदरी मत कहो तो भगवान ने उससे कहा कि मैं भीतरी सुंदरता को देखता हूँ। और उसके बाद
भगवान ने उस कुब्जा को स्पर्श किया, भगवान से जब उसका आमना सामना हुआ, भगवान से जब उसका साक्षात्कार हुआ, भगवान के समक्ष जब वह उपस्थित हुई, तब भगवान ने उसे स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह कुब्जा जो जीवन भर कुबड़ों के समान पीठ झुकाकर चला करती थी, जिसमें सुंदरता नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श करते ही एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। मैं आपको यह कथा इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार हम हमारे जीवन में ऐसे ही दौर से होकर गुजर रहे होते हैं। माना कि शारीरिक रूप से हम कुबड़े ना हो, लेकिन हमारे आंतरिक रूप से, हमारे आत्मिक रूप से, हमारे मानसिक रूप से हमारी आत्मा हो सकता है कि किसी बोझ के तले दबी हुई हो और हम उस दबाव में दबते चले जा रहे हो, कुब्जा के समान हमें उसी स्थिति में रहने की आदत पड़ गई हो, हमने खुद को उस स्थिति के अनुसार ढाल लिया हो और हम लोगों का सामना करने से भी कतराते हो, और यदि कोई हमें कुछ अच्छा भी कहता हो तो हमें ये लगता है कि कोई हमें उल्हाना दे रहा है। जैसे भगवान ने उसे सुंदरी कहा क्योंकि भगवान ने उसके भीतर की सुंदरता को देखा, लेकिन कुब्जा उसे नहीं समझ पाई। लेकिन जब भगवान का सामना कुब्जा से हुआ, उन्होंने कुब्जा को स्पर्श किया, भगवान ने उसकी शारीरिक अवस्था को भी बदल दिया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमारा साक्षात्कार, हमारा सामना भगवान से होता है, भगवान हमारी स्थितियों को बदल देते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदल देते हैं। वह हमारी विपत्ति को भी, हमारे जीवन की आपदा को भी एक अवसर में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। भगवान ने उसी कुब्जा को एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया। वही भगवान श्री कृष्ण आज आपके जीवन की हर एक ऐसी स्थिति को जो आपको लगता है कि बहुत कठिन है, जिसके बोझ तले आप दबे चले जा रहे हैं, जिसने आपकी भीतर की शांति को समाप्त कर दिया है, वह आपकी उस स्थिति को बदलने में समर्थ है, सामर्थ्य है। वे निश्चय ही उसे बदलेंगे, बशर्ते हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के निकट जाना है, हमें ईश्वर के निकट जाना है। जिस प्रकार से भगवान के निकट जाने पर, भगवान की उपस्थिति में जाने पर, मैं ये कहूंगा कि भगवान के निकट तो वह स्वेच्छा से नहीं गई, भगवान खुद उसके निकट आए। हो सकता है हम भी भगवान के निकट जाने से कतराते हो, लेकिन बहुत बार ईश्वर ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न कर देते हैं कि हमें उनके निकट जाना ही पड़ता है, चाहे आप स्वेच्छा से ना जाए। लेकिन आपको लगता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो एक बार क्यों ना भगवान के दरवाजे को खटखटाकर देख लिया जाए। बहुत बार ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। हो सकता है वह स्थितियां ही आपकी परिस्थितियों को, आपके जीवन को बदलने का एक क्षण हो। जो विपत्तियां आपको जान पड़ रही हैं, हो सकता है वह विपत्तियां ही आपको ईश्वर की निकटता में लेकर चली जाए, वह कठिनाइयां ही आपको ईश्वर की उपस्थिति में लेकर चली जाए। और जब आप ईश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब ईश्वर का स्पर्श आपको होता है, जैसे कुब्जा को हुआ, तो वह हमारी उस वेदना को, हमारी उस पीड़ा को, हमारे उस बोझ के तले दबे हुए जीवन को बदलने में सक्षम हो जाता है। ईश्वर उन सारी परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे उन्होंने कुब्जा के जीवन में कार्य किया, जैसे कुब्जा के जीवन को परिवर्तित किया, उस श्राप से, उस बोझ से, उस ताड़ना से, उस शारीरिक कुरूपता से, उस मन की आप कह लीजिए एक अतः वेदना से, क्योंकि कोई भी उसके निकट नहीं था जिसे वह अपने मन की पीड़ा कह सके, लेकिन भगवान स्वयं उसके निकट गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हो, भगवान आपके निकट आ रहे हो और वह आपसे ये चाहते हो कि आप भी आपके मन के सारे बोझ को लेकर उनके निकट जाएं और वे कुब्जा की तरह आपको सारे बोझ से स्वतंत्र कर देंगे। जो कुछ भी आपके मन में है, जो कुछ भी बोझ है, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम बहुत सी बातें किसी को नहीं बोल पाते हैं, हम उसे अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। जैसे कुब्जा अपने जीवन में प्रतिदिन के कार्यों को कर रही थी, लोगों को लगता होगा ये तो वही कुब्जा है जो रोज यहाँ से निकलती है गलियों में से, लेकिन उसके भीतर की उस वेदना को, उस बोझ को, उस आंतरिक द्वंद्व को केवल कुब्जा ही जानती थी। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की उस बोझ को साझा कर सके, अपने मन की पीड़ा को किसी को बता सके। लेकिन भगवान ने उसके निकट जाकर उसकी उस पीड़ा को समाप्त किया।
मैं यही कहूँगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान आपके निकट आना चाहते हैं, आपकी पीड़ाओं का अंत करना चाहते हैं। आपको जो आप झुके हुए हैं, हो सकता है आपके जीवन में आपको बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान आज स्वयं कुब्जा के समान, जैसे उन्होंने कुब्जा को सहारा दिया, उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया, वह आपको सीधा खड़ा करना चाहते हो, आपको सक्षम बनाना चाहते हो, आपको सामर्थ्य बनाना चाहते हो, आपको सदुपयोगी बनाना चाहते हो, आपके जीवन को बहुत से लोगों के लिए आशीष बनाना चाहते हो। इसलिए आप यह वीडियो आज देख रहे हैं शायद। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान श्री कृष्ण से, महामाया से, कि जैसे उन्होंने कुब्जा के जीवन में कार्य किया, जैसे उन्होंने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया, उसे आशीषित किया, वैसे ही वे आपके जीवन को भी आशीषित करे, आपको उन्नति दे, सामर्थ्य बनाए और आपको बहुतायत की शांति प्रदान करे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। और आप सभी प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।